लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि राजकुमार फूसू को पता चल गया था कि टियांगमिंग ही मोइस्ट स्कूल का लीडर है। इधर ब्लेड मास्टर गायनी सभी को एम्परर यिनजंग के 18वें बेटे ह्यू हेई के बारे में बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ युनसेन यूवी को हिप्नोटाइज करके उसे यिनयांग आर्ट सिखा रही होती है। अब युनसेन यूवी को यिनयांग आर्ट के फर्स्ट स्टेज अल्केमी के बारे में बताती है, जिसके बाद वह बताती है कि यिनयांग के पांचों एल्डर्स इस धरती के पांचों एलिमेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सपर्ट हैं, जिसकी वजह से इन पांचों लोगों के अंडर में एक एक एलिमेंटल फैक्शन कंट्रोल आता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से युनसेन वहां पर दो यिनयांग स्कूल के पपेट्स को क्रिएट करती है और यूवी से कहती है कि अब मैं तुम्हें इल्यूजन के बारे में बता रही हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि हो सकता है कि जब तुम्हारी आंखें कुछ देख रही हो वह सिर्फ एक धोखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूवी को युनसेन कई जगह पर दिखाई देने लगती है। इसके बाद युनसेन यूवी को बताती है कि इल्यूजन हमारे यिनयांग आर्ट का सेकंड लेवल है। जिसके बाद वह यूवी को सामने के रास्ते पर चलने के लिए कहती है। तब यूवी को यह सुनकर के ऐसा लगता है कि यह करना तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है वह देखती है कि उसके सामने का रास्ता खतरों से भर गया है। पर फिर भी वह कुछ सोच करके आगे बढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, युनसेन उसे बताती है कि तुम्हें आगे बढ़ने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुम अभी जिस रास्ते पर चलने जा रही हो वह बहुत ही पतले शीशे का बना है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वह तुम्हारे वेट को बर्दाश्त कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि यूवी को वहां पर स्नेक ट्रैप्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से युनसेन वहां पर सब कुछ नॉर्मल कर देती है, जिस पर यूवी थोड़ी राहत की सांस लेती है। तब युनसेन उसी रास्ते पर चल करके दिखाती है और उसे बताती है कि तुम अब भी उसी रास्ते पर चल रही हो जिस पर मैंने तुम्हें पहले चलने के लिए कहा था, लेकिन इस सिचुएशन में बस अंतर इतना है कि पहले तुमने मान लिया था कि इस रास्ते पर बहुत ज्यादा खतरा है, जिसकी वजह से तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसके बाद वह यूवी को बताती है कि एक्चुअल में किसी भी तरह का इल्यूजन किसी के दिमाग और दिल के अंदर डर पैदा कर सकता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें इल्यूजन को कंट्रोल करना अच्छी तरह से आना चाहिए, ताकि तुम यिनयांग स्कूल के थर्ड आर्ट माइंड कंट्रोल कर्स को आसानी से सीख सको। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यूवी को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि यिनयांग स्कूल मानता है कि तुम इन सितारों के साथ में किसी का भविष्य बता सकती हो, जिसकी वजह से यिनयांग आर्ट का फोर्थ लेवल एस्ट्रोलॉजी है। तभी अचानक से हमें यूवी का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें उसकी माँ उससे कहती है कि आसमान के सितारे तुम्हें वे सारी चीजें बता सकते हैं जिन्हें तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती हैं। वहीं हमें पता चलता है कि यूवी पहले से ही इन सितारों को देख सकती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर युनसेन उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ देख सकती हो। इस पर यूवी को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि तुम किसी को इन सितारों के बारे में नहीं बताओगी, चाहे वह इंसान तुम्हारे लिए कितना खास और कोई भी क्यों न हो। वहीं यह सोच करके यूवी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। तब यह देख करके युनसेन बड़े प्यार से उससे पूछती है कि कियान लॉन्ग, क्या तुम कुछ देख सकती हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके डाओजी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे शैडो डिवीजन के सोल्जर्स पकड़ करके एक जेल में ले जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि डाओजी जेल में भी पहुंच करके खुश दिखाई दे रहा होता है। तभी जनरल हान उससे कहते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर चींटियों की तरह क्यों लग रहा है, क्योंकि जब एक चींटी चावल के दाने को ढूंढ लेती है तब वह अपने दोस्तों को बुलाने नहीं जाती है, पर उसके दोस्त उसके रास्ते को ढूंढ करके उस तक जरूर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वे सारी चींटियां मिल करके उस अनाज के दाने को वापस ले जाती हैं। तभी डाओजी यह सारी बातें सुन करके कहता है कि ऐसा लगता है कि शैडो डिवीजन के जनरल चींटियों में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं। तब जनरल हान डाओजी को बताते हैं कि एक बार एम्परर यिनजंग ने मुझसे कहा था कि कभी कभी एक चींटी भी हाथी के ऊपर भारी पड़ जाती है। वहीं चींटियों के अंदर तो कैपेसिटी होती है कि वह अपने वेट का लगभग 10 गुना ज्यादा उठा करके ले जा सकती हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इस तरह की पावर को अनदेखा करना बेवकूफी होगी। इस पर डाओजी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा मेरा चींटियों से तुलना करना मुझे कितना दुख दे रहा है। वहीं ऊपर से तुम जितनी बातें करते हो उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा नाम बदल करके बातों के जहर से मारने वाली नागिन रख देना चाहिए। तब जनरल हान कहते हैं कि मेरे ख्याल से लोग तुम्हें चोरों का राजा कहते हैं, क्योंकि जब तुम कहीं से भागना चाहते हो तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है, पर पता नहीं क्यों तुम मेरे हाथों पकड़े गए हो, और ऊपर से तुम्हें देख करके ऐसा भी नहीं लगता है कि तुम्हें थोड़ा भी इस बात का दुख हो। यह सुन करके डाओजी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऊपर से दिखने में खुश लग रहा हूँ, बल्कि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इस पर जनरल हान कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ करके पकड़े गए हो। वहीं डाओजी सोचता है कि पता नहीं क्यों यह जनरल हान इतना ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, फिर भी उसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया है। इसी बीच जनरल हान उससे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी बड़ी जेल में बिना कुछ किए ही मैनेजर डिंग को आसानी से ढूंढ सकते थे। तब डाओजी ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वह मैनेजर डिंग को ढूंढने ही ना आया हो, इसलिए वह कहता है कि अच्छा तुमने मुझे बता दिया, जिसकी वजह से अब मुझे इसके बारे में भी पता चल गया। लेकिन जनरल हान उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हें जानबूझ करके उसी रास्ते से भेजा था जिस रास्ते में मैनेजर डिंग भी था, ताकि तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाओ। यह सुन करके डाओजी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा बहुत ही ख्याल है। इस पर जनरल हान फिर से ताना मारते हुए कहते हैं कि चींटी चाहे जितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर वह होती तो एक चींटी ही है, इसलिए जब एक इंसान चाहे तब वह आसानी से एक चींटी को मार सकता है। वहीं डाओजी बातों को बदलते हुए कहता है कि जनरल हान, तुम जितना चींटियों के बारे में बात कर रहे हो,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे डिनर में चींटियां ही खिलाने वाले हो। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुमने मुझे चींटियां खिलाई तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेन फाइल कर दूंगा। यह सुन करके जनरल हान हंसते हुए कहता है, ऐसा करना तुम्हारे स्टेटस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम हमारे किन एम्पायर के एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया जेल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहाँ की सर्विस सबसे ज्यादा वीआईपी है। यह सुनते ही डाओजी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे वीआईपी सर्विस की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के कन्फ्यूशियन स्कूल पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जी फेंग और मास्टर यान मास्टर फू नियान से मिलने आए होते हैं। वहीं मास्टर फू नियान इन लोगों को राजकुमार फूसू का लेटर देते हैं। तब इन लोगों को पता चलता है कि राजकुमार फूसू जूनियर सेज विलेज में खुद आ रहे हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से डाओजी पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोल्जर उसे एक स्पेशल जेल में बंद कर देता है। तब जनरल हान उसके पास जा करके उससे कहते हैं कि डाओजी, तुम्हारे इस केज को एक स्पेशल मेटल से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे कोई तब तक नहीं तोड़ सकता है जब तक कि उसके पास कोई डिवाइन स्ट्रेंथ ना हो। वहीं तुमसे भी पहले मैंने कई सारे क्रिमिनल्स के साथ में डील किया है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि मैं उनके लिए इस जेल का इस्तेमाल करूं। इसलिए तुम बताओ कि अब तुम्हें यहाँ की सर्विस कैसी लगी। यह सुनकर के डाओजी कहता है कि जनरल हान, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ से भागना होगा तो मैं किसी भी सिचुएशन में इसमें बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऊपर से अगर कोई इस केज को तोड़ करके भागने की कोशिश करता है तो उसके बारे में किसी को भी पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें डाओजी की सेल की पोजीशन दिखाते हुए जनरल हान कहते हैं कि मैं तुम्हें इस सेल में इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि इस सेल का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। ऊपर से हम इस सेल के अंदर तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से नजर रख सकते हैं। तभी डाओजी यह सब कुछ सुन करके कहता है कि जनरल हान, आप तो बहुत ज्यादा जेंटल और केयरफुल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी जेल के अंदर से ज्यादा खतरा उसके बाहर होता है। तब जनरल हान पूछते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों। इस पर डाओजी बताता है कि अगर खतरा जेल के बाहर से आ रहा हो तो उसका भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डाओजी पलक झपकते ही अपने हाथों की हथकड़ी जनरल हान के हाथों में पहना देता है और कहता है कि जनरल हान, मैंने तो पहले ही आपको वार्निंग दी थी। इसके बाद जनरल हान कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे पहले ही वार्निंग दी थी, इसलिए अब मैं समझ गया हूँ कि आखिर में तुम क्या सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं कि डाओजी उन्हें थोड़ा बहुत चिढ़ाने लगता है। तब जनरल हान डाओजी से कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जब भी हमें कोई बड़ी मछली पकड़नी हो तब हमें उसके लिए जिंदा चारे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके बाद जनरल हान अचानक से एक झटके में ही उस हथकड़ी को तोड़ देते हैं। तब उनका एक सोल्जर आकर के डाओजी को दूसरी हथकड़ी लगाता है, पर वहीं वह इस बार डाओजी के हाथ को पीछे करके लॉक कर देता है ताकि वह किसी तरह की चालाकी ना कर सके। तभी वह सोल्जर वहां पर लगा हुआ एक लीवर खींच देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डाओजी का सेल हवा में उठ करके लटक जाता है। जिस पर जनरल हान वहां से वापस जाते हुए उस सोल्जर से कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं अगर वह एक उंगली भी हिलाता है तो तुम्हारी नजर उससे नहीं हटनी चाहिए। ऊपर से यह इंसान बातों की दुकान है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो तुम इससे बात मत करना। यह सुन करके वह सोल्जर कहता है कि जनरल हान, हमें इतना टाइम बेकार करने की क्या जरूरत है, हमें तो इसे तुरंत मार देना चाहिए। तब जनरल हान उसे बताते हैं कि एक्चुअल में तुम्हें नहीं पता है, मैं इसका इस्तेमाल करके और भी बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब जनरल हान वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर के दाओइस्ट स्कूल के मोजू जी पर चला आता है, जो दाओइस्ट स्कूल के बाकी लोगों से छुप करके कहीं जा रहा होता है। लेकिन अचानक से वह नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तब हम देखते हैं कि अचानक से दाओइस्ट स्कूल के 3 डिसाइपल्स उसके सामने आ गए होते हैं। जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।